नमस्कार, SWC पोर्टल के ट्यूटोरियल के इस भाग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ CHO लॉगिन डैशबोर्ड एट SWC पोर्टल, डेली मंथली सर्विस डिलीवरी एंड वेलनेस रिपोर्टिंग यूजिंग SWC पोर्टल, डेली मंथली SD एंड वेलनेस रिपोर्टिंग यूजिंग SWC ऐप, CHO login issues on SWC portal, CHO login issues on SWC app, information of district login and state login of SWC portal and difference among all। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि CHO लॉगिन, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन और स्टेट लॉगिन के पोर्टल्स में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा होते हैं और स्टेट पर उससे भी ज़्यादा होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। और अदर टेक्निकल इश्यूज जो CHO को लॉगिन करते समय या रिपोर्टिंग करते समय फेस करने पड़ते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। तो कुल मिलाकर हम 7 मुद्दों पर बात करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वन बाय वन हम बात करेंगे और इस समय हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ CHO लॉगिन डैशबोर्ड ऑफ SWC पोर्टल के संबंध में। तो जैसा आप लोगों को पता है कि SWC पोर्टल का लॉगिन पेज कुछ इस तरह से दिखता है। इसको ओपन करने के लिए हम क्रोम ब्राउजर में जाएंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के, और वहां पर जाके ab-swc.nhp.gov.in/swc/login टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से पोर्टल ओपन होके आता है। पोर्टल ओपन होने के उपरांत आप यहाँ पर यूजर नेम में अपना यूजर नेम और पासवर्ड में पासवर्ड डालते हुए और कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। यदि लॉगिन करने में कोई भी समस्या आ रही है तो अपने डिस्ट्रिक्ट के DCPM साहब से आप बात करेंगे और उनके पास जो डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन है वहां पर से वो आपको जा करके देख करके आपका सही यूजर ID या सही पासवर्ड आपको बताएंगे। वो कैसे करेंगे वो हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। अब अभी हम यहाँ पर पोर्टल को लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि CHO लॉगिन में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले CHO को अपना यूजर नेम फिल करना होता है। CHO का यूजर नेम उसका NIN नंबर होता है, तो यहाँ पर हम NIN नंबर टाइप करेंगे CHO लॉगिन करने के लिए। इसके उपरांत पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड सभी लोग अपना नोट करके रखेंगे। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं या आपसे पासवर्ड खो गया है तो अपने जनपद के DCPM साहब से बात करके दोबारा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या पासवर्ड जनरेट करा सकते हैं। कैप्चा फिल कर दिया है और मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूं। लॉगिन होने के उपरांत हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑप्शंस है वो दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड पे आपका अकाउंट दिख रहा है। अकाउंट में आपका NIN नंबर आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चेंज पासवर्ड और लॉग आउट का ऑप्शन आता है। यदि अपना पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और अपना वर्तमान का पासवर्ड, करंट पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नया पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं उसको डालेंगे और उसके बाद नया पासवर्ड जो आपने यहाँ पे डाला है उसी को कंफर्म पासवर्ड में डालते हुए अपडेट न्यू पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा और जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आपका बन जाएगा। इसके उपरांत उस पासवर्ड को अपनी डायरी में नोट कर लेंगे ताकि आप उस पासवर्ड को जब भी दोबारा लॉगिन करना पड़े तो अपने डायरी से देखकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डेटा एंट्री का ऑप्शन आता है जिसमें ऐड डेली एंट्री, ऐड SD मंथली एंट्री, ऐड वेलनेस एंट्री, ये कॉमन रिपोर्टिंग फॉर्मेट है जो कि आपको करने ही होते हैं। इसके बाद AB-SWC मेला एंट्री का ऑप्शन ऐड किया गया है जो कि मेला एंट्री के लिए है। इसके बाद व्यू रिपोर्ट पर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे डेली एंट्री रिपोर्ट, SD मंथली रिपोर्ट और वेलनेस एंट्री रिपोर्ट जो CHO के द्वारा की जाती है वह CHO अपनी रिपोर्टिंग व्यू रिपोर्ट में जाकर देख भी सकते हैं।
थर्ड ऑप्शन है ग्रीवेंस का। ग्रीवेंस में जाकर के सीएचओ यदि कोई टेक्निकल समस्या आ रही है, ऑपरेशनल इश्यू है या कोई भी समस्या आ रही है तो यहाँ पर जाकर के अपना ग्रीवेंस ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली एंट्री रिपोर्ट और एसडी मंथली एंट्री रिपोर्ट और वेलनेस एंट्री रिपोर्ट आपके पीबीआई से भी जुड़ा है, तो यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि पर मंथ आपके द्वारा डेली एंट्री जो की जाती है उसका 500 रुपीज और आपके द्वारा जो एसडी मंथली एंट्री रिपोर्ट की जाती है उसका 500 रुपीज का पीबीआई होता है। इसके अलावा आपका वेलनेस एंट्री का 1000 रुपए की पीबीआई होता है। तो अब हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन हमारा डेटा एंट्री का है। डेटा एंट्री में आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो ऐड डेली एंट्री, ऐड एसडी मंथली एंट्री, इसका मतलब है सर्विस डिलीवरी मंथली एंट्री जो कि आपको महीने में एक बार करनी होती है, वह है। तीसरा ऑप्शन है ऐड वेलनेस एंट्री जो कि आपको वेलनेस एक्टिविटी एंट्री करने के लिए ऑप्शन होता है। ABSWC मेला एंट्री है कि मेला में ड्यूटी होने पर आप इसमें SWC मेला एंट्री की एंट्री करेंगे। तो मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं आपको। हम बात करते हैं ऐड डेली एंट्री रिपोर्ट की। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के उपरांत हमारा डेली एंट्री रिपोर्ट का फॉर्मेट ओपन होकर आ जाता है। डेली एंट्री के संबंध में आपको बताना चाहता हूं मैं कि जैसा कि आपके CHO MIS PBI सेक्शन में दिया गया है कि आपको मिनिमम 20 डेज आउट ऑफ 30 डेज मिनिमम 20 डेज आपको डेली एंट्री की रिपोर्ट करनी है, तभी आप 500 रुपीज पीबीआई पाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि मंथ में मिनिमम 20 डेज आपको डेली एंट्री रिपोर्ट करनी ही करनी है। आइडियली तो यही सही रहेगा कि आप अपनी डेली एंट्री रिपोर्ट डेली फिल करें। एवरी डे इवनिंग को आप अपनी डेली एंट्री रिपोर्ट सबमिट करें। यदि किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट डे सबमिट कर दें। वैसे भारत सरकार आपको किसी भी डेली एंट्री रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए 7 डेज का टाइम देती है। इसका मतलब यह है कि यदि आज की रिपोर्ट आप अगले 7 दिन के अंदर सबमिट कर देंगे तो पोर्टल ले लेगा, अन्यथा फिर उसको आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे सबमिट करते हैं। तो हम इसमें आएंगे, अपनी जिस डेट की हम डेली एंट्री फॉर्मेट फिल करना चाहते हैं वह डेट सिलेक्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस आ रहे हैं। मान लीजिए मुझे 18 की रिपोर्ट फिल करनी है तो मैं 18 सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद ओपीडी फुटफॉल का ऑप्शन है। इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल ओपीडी फुटफॉल कितनी हुई, ओपीडी मेल कितने आए आपके यहाँ पर डे। तो हम मान लेते हैं हमारे 25 मेल आए, 28 फीमेल आई और अदर जेंडर कोई भी नहीं, तो टोटल 53 का फुटफॉल हुआ। इसके उपरांत नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल पेशेंट्स डिस्पेंस्ड फ्री एंड एसेंशियल मेडिसिन। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि वह संख्या जिन पेशेंट्स ने आपके यहाँ से फ्री और एसेंशियल मेडिसिन प्राप्त की। तो आउट ऑफ 53 मान लीजिए आपके यहाँ से 20 पेशेंट्स ने फ्री एंड एसेंशियल मेडिसिन प्राप्त की, तो वह 20 संख्या आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल पेशेंट्स हु अवेल्ड फ्री एंड एसेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विसेज। ऐसे पेशेंट्स की संख्या है जिन्होंने आपके यहाँ से फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज अवेल की। तो हम मान लेते हैं कि 5 पेशेंट्स ने डायग्नोस्टिक सर्विसेज अवेल की है, तो वह 5 संख्या आप यहाँ पर फिल कर देंगे। टोटल पेशेंट्स रिसीव्ड टेली कंसल्टेशन सर्विसेज। तो जिन पेशेंट्स को आपने टेली कंसल्टेशन सर्विसेज दी हैं अपने सेंटर से, उन पेशेंट्स की संख्या यहाँ पर आपको फिल करनी है। यह इंडिकेटर भी आपके CHO MIS पोर्टल पर आपके पीबीआई से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि यह कहा गया है कि एक मंथ में आपको मिनिमम 100 पेशेंट्स को टेली कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। अगर 100 से कम लोगों को कराएंगे तो उस इंडिकेटर का पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोगों को सजेशन है कि मिनिमम आप 4 या 5 लोगों को टेली कंसल्टेशन सर्विसेज पर डे कराएं। यदि 5 लोगों को आप कराएंगे तो 20-21 दिन में आप आराम से 100 लोगों को टेली कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे। तो हम यहाँ मानते हैं कि 6 पेशेंट्स को आपने टेली कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई। वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज्ड योगा अदर एक्टिविटी। तो यहाँ पे पूछा गया क्या वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर कराया है
तो यस, नहीं कराया है तो नो करेंगे। वेलनेस सेशन के संबंध में भी ये कहना चाहूँगा कि आपके CHO-MIS पोर्टल पर आपका जो एक इंडिकेटर है उसमें यह बोला गया है कि मिनिमम 10 आपको वेलनेस एक्टिविटी करानी ही करानी है एवरी मंथ, तभी आप एलिजिबल होंगे वेलनेस सेशन वाले PBI पार्ट के लिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने कराई तो यस कर देते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने थे, तो जितने पार्टिसिपेंट्स ने वेलनेस सेशन में प्रतिभाग किया उनकी संख्या यहाँ पर फिल करेंगे। हम मान लेते हैं 8 लोगों ने प्रतिभाग किया। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म सबमिट हो गया है। इसके उपरांत हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इस तरह से रिपोर्ट सबमिट हो गई है। यहाँ पर आपको पुराने दिनों की रिपोर्ट भी दिखाई दे रही है जो कि इस CHO के द्वारा फिल की गई है। यह 18 नवंबर की रिपोर्ट हमारे द्वारा फिल की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो जैसा आपने देखा है कि डेली एंट्री रिपोर्ट बहुत ही इजी है और आप इसको 10 मिनट के अंदर फिल कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली की डेली आप डेली एंट्री रिपोर्ट फिल करें ताकि आप एलिजिबल हो सकें CHO-MIS पोर्टल पर 500 रुपए के अपने PBI के लिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट और वेलनेस रिपोर्ट यह हमारे प्रदेश की जो कंडीशनलिटी क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत भी आता है। और भारत सरकार जब रैंकिंग करती है स्टेट्स की तो उसमें रिपोर्टिंग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है और रिपोर्टिंग के आधार पर स्टेट्स को नंबर मिलते हैं, जिससे हमारे स्टेट की अगर रिपोर्टिंग कम होती है तो रैंकिंग डाउन होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने वेलनेस सेशन पे जब भी जाएं तो डेली रिपोर्ट अवश्य करें, डेली के डेली, और मंथली रिपोर्ट जो कि महीने में एक बार की जाती है उसको टाइमली अवश्य सबमिट करें। तो इसके उपरांत हम देखेंगे कि डेली एंट्री रिपोर्ट हो गई है। अब SD जो सर्विस डिलीवरी मंथली एंट्री रिपोर्ट है उसको कैसे फिल करेंगे। तो इसके लिए हम जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड SD मंथली एंट्री रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। मंथली रिपोर्ट के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा, इसमें यह भी आपका 500 रुपीज़ के PBI से जुड़ा हुआ है। इसमें यह है कि एवरी मंथ की जो सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट है वह आपको अगले महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में फिल करनी होती है और यदि यह टाइमली आप फिल करते हैं तो आप 500 रुपीज़ के PBI के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने क्लिक किया तो यह फॉर्म हमारा ओपन होके आ गया है। यह फॉर्म हमारा है सर्विस डिलीवरी एंट्री रिपोर्ट के लिए। तो जिस महीने की हम रिपोर्ट फिल कर रहे हैं वह महीना यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम अक्टूबर की रिपोर्ट फिल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अक्टूबर सिलेक्ट करेंगे। इसके उपरांत कम्युनिटी आउटरीच ऑप्शन में इंडिविजुअल इम्पैनल्ड, जितने इंडिविजुअल इम्पैनल्ड थे आपके यहाँ उस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, उनकी संख्या लिखेंगे। मान लीजिए 450 इम्पैनल्ड थे। इसमें से कितने लोगों की कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फिल की गई, हम मान लेते हैं 200 लोगों की फिल की गई। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने लोगों का हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइवल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग की गई, डायग्नोज किया गया या उनके ट्रीटमेंट के संबंध में आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो अभी हम हाइपरटेंशन देखते हैं। हाइपरटेंशन के कितने लोगों की स्क्रीनिंग की गई, तो 200 लोगों का सीबैक फॉर्म फिल किया गया है। तो 200 लोगों का जाहिर सी बात है अगर सीबैक फॉर्म फिल किया गया है तो कोशिश करनी है कि सभी लोगों का आपका स्क्रीनिंग हो जाए। अगर नहीं हो पाती है तो जितने भी लोगों की हुई है वह संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो हम मानते हैं कि 90 मेल और 60 फीमेल की स्क्रीनिंग की गई। अदर में यदि कोई है 1 या 2 तो उसको फिल करेंगे, अन्यथा हम 0 कर देंगे। उसके उपरांत यहाँ पर पूछा जा रहा है न्यू डायग्नोज्ड पॉजिटिव, कि हाइपरटेंशन के लिए कितने लोग पॉजिटिव डायग्नोज हुए। तो हम यहाँ पर जितनी भी संख्या पॉजिटिव लोगों की है हाइपरटेंशन के लिए वह फिल कर देंगे। 2 मेल, 2 फीमेल, अदर 0। यह संख्या यदि ज्यादा है तो आप अपने अनुसार फिल करेंगे। इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, तो जितने लोग डायग्नोज हुए उतने लोग ऑन ट्रीटमेंट हमने फिल कर दिया, आप अपने अनुसार फिल करेंगे।
इसके उपरांत सेम डायबिटीज के लिए कितने लोगों की स्क्रीनिंग की गई, मानते हैं 85 मेल और 74 फीमेल, यहाँ पर 0, तो 159 लोगों की डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग की गई। न्यू डायग्नोज पॉजिटिव हम मान लेते हैं 5 मेल और 2 फीमेल, 7। ऑन ट्रीटमेंट हम जैसा भी है आपके यहाँ वो आप लिखेंगे, मैं 3, 2, 0 लिख देता हूँ। इसके उपरांत ओरल कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग का जो भी आपका यहाँ डेटा है वो आप फिल करेंगे उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो ओरल कैंसर के लिए हम मानते हैं कि 80 लोग, 80 मेल 20 फीमेल की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें पॉजिटिव आए 5 मेल 0 फीमेल, क्योंकि मेल्स में ओरल कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट जो भी आपके यहाँ संख्या है वो संख्या आप फिल करेंगे। क्या ब्रेस्ट कैंसर देखेंगे, ब्रेस्ट कैंसर में यहाँ पर ग्रे है तो ये ऑप्शन हमें नहीं फिल करना है, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो ब्रेस्ट कैंसर की मान लेते हैं स्क्रीनिंग की गई 20 फीमेल्स और डायग्नोज हुए 1 और 1 ही अंडर ट्रीटमेंट फिल कर देते हैं। सर्वाइवल कैंसर के लिए मान लेते हैं हम 5 लोग की 5 फीमेल्स की स्क्रीनिंग हुई, उसमें से 0 और यहाँ पर भी 0 कर देंगे। आपके यहाँ जो भी संख्या है आप वो फिल करेंगे। इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस इंडिविजुअल रिफर्ड फॉर स्क्रीनिंग, यहाँ पर वह संख्या फिल करनी है जिनको रिफर किया गया है स्क्रीनिंग के लिए। तो ट्यूबरकुलोसिस मेल हम मान लेते हैं 70, फीमेल 25, अदर 0। पॉजिटिव डायग्नोज हुए 8, 4 और 0। इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट मेल 3, 2, 0। आप अपना डेटा फिल करेंगे। मेडिसिन, इसके उपरांत मेडिसिन में हम टोटल पेशेंट रिसीव्ड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, तो जितने लोग ऑन ट्रीटमेंट हैं उनसे उतनी नंबर या उससे कम नंबर यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर 4 लोग हैं तो हम 4 कर देते हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट रिसीव्ड डायबिटिक मेडिसिन तो 5 लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं तो यहाँ पर हम 5 कर देंगे। यदि 4 लोग ले गए हैं तो आप 4 करेंगे, जो भी संख्या है वह फिल करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस में 5 लोग हैं अंडर ट्रीटमेंट तो मैं 5 कर देता हूं। डायग्नोस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल बीपी इंस्ट्रूमेंट, यस नो करेंगे, यदि आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मैं यस कर रहा हूं। अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्लूकोमीटर, यस और नो, यदि अवेलेबल है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ग्लूकोज स्ट्रिप, आपके पास जो भी स्टॉक है क्लोजिंग वो हम लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एंड टीम बेस्ड इंसेंटिव स्टेटस के संबंध में। हैज सीएचओ रिसीव्ड पीबीआई फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर का हम भर रहे हैं तो सितंबर पूछ रहा है, जब नवंबर का फिल करेंगे तो अक्टूबर के बारे में पूछेंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, यदि मिल गया है तो यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। हम मानते हैं कि मिल गया है तो यस कर देंगे। टीबीआई टीम बेस्ड इंसेंटिव, आप आशा और एमपीडब्ल्यू यानी कि एनएम को सितंबर मंथ के लिए मिला है कि नहीं मिला है, हम यस कर देते हैं। आपके यहाँ जो स्टेटस है आप वह फिल करेंगे। जन आरोग्य समिति मीटिंग कंडक्टेड इन द रिपोर्टिंग पीरियड, यदि हुई है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। नो कर देंगे और सबमिट कर देंगे। यदि हुई है तो यस करेंगे। यस करने पर अब इमेज अपलोड करने को यहाँ पर कहेगा, तो चूज फाइल में जाएंगे और जहाँ पर भी जीएस आप सेव करके रखे इमेज, उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से सभी डिलीवरी मंथली एंट्री रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसके उपरांत हम ऐड वेलनेस एंट्री रिपोर्ट पर जाएंगे। तो इस तरह का फॉर्म ओपन होकर आएगा। यहाँ पर इवेंट डेट सेलेक्ट करेंगे। और हाँ, वेलनेस एंट्री के संबंध में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 10 वेलनेस एंट्री आपको करनी ही करनी है, यानी कि 10 वेलनेस एक्टिविटी आपको महीने में करानी है।
एलिजिबल होने के लिए वेलनेस का पीबीआई पाने के लिए। और जितने भी आपके हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी हैं जो आपके हेल्थ प्रमोशनल कैलेंडर में है वो सारी की सारी करानी होती है। तो हम मान लेते हैं कि हम 17 का वेलनेस एक्टिविटी यहाँ फिल करना चाह रहे हैं, तो यह न्यू बॉर्न वीक है, तो आपको यहाँ पर इवेंट फिल करने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। यदि हेल्थ कैलेंडर का कोई भी आपका हेल्थ प्रमोशन है तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपको सिर्फ एक्टिविटी नेम लिखना है कि आपने क्या किया। कम्युनिटी मीटिंग की मान लिया तो डिस्क्रिप्शन पूछेगा यहाँ पर क्या कम्युनिटी मीटिंग की, क्या एजुकेट प्रेग्नेंट वुमेन को एजुकेट किया। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स उसमें थे आप उनकी संख्या फिल करेंगे। हम मानते हैं 10 ने पार्टिसिपेशन किया। के उपरांत सिलेक्ट फाइल, यहाँ पर मीटिंग की फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो कम्युनिटी मीटिंग की फोटो जो आपने सेव करके रखी है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो ये देखेंगे इस तरह से आपकी सबमिट हो जाएगी रिपोर्ट। और आपको देखिए न्यू बॉर्न वीक 17 नवंबर कम्युनिटी मीटिंग ये यहाँ पर दिखने लगी। आवश्यकता पड़ने पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एडिट भी किया जा सकता है। हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। तो यह भी बहुत इजी है। हमारी सजेशन है कि आप लोग ये रिपोर्टिंग अवश्य करें क्योंकि ये रिपोर्टिंग आपके स्टेट की रैंकिंग को प्रभावित करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ABSWC मेल एंट्री। इसमें आप मेला का डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। मैं ये आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, फिल करके नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत से ऑप्शन है, समय बहुत लगेगा, मुझे बहुत कुछ कवर करना है। मैं ऐसे ही ओरल आपको बता दे रहा हूँ। डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे आपकी मेला की। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इनुमरेटेड और इम्पैनल, जितने लोगों को इम्पैनल किया गया वहां पर उनकी संख्या फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीबैक फॉर्म फिल्ड बाय आशा, मेला के दौरान आशा के द्वारा जितने सीबैक फॉर्म फिल किए गए वह संख्या लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैमिली फोल्डर क्रिएटेड, जितने फैमिली फोल्डर क्रिएट किए गए वह संख्या उसके उपरांत फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड कंप्लीटेड फर्स्ट ANC चेकअप, ऐसी महिलाएं जो कि रजिस्टर की गई फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान और उन्होंने अपना फर्स्ट ANC चेकअप कंप्लीट कर लिया गया है, उनकी संख्या फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आभा नंबर इश्यूड, टोटल आभा ID जो इश्यू की गई है, ऐसे नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे टोटल नंबर ऑफ PMJY गोल्डन कार्ड, ऐसे लोग जिनकी PMJY गोल्डन कार्ड इश्यू हुआ है वह संख्या यहाँ पर फिल करेंगे। काउंसलिंग, उसके बाद अगला ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंसल्ड ऑन पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, डाइट काउंसलिंग, तो ऐसे लोगों की संख्या यहाँ पर फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंसल्ड ऑन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के संबंध में जिनको काउंसलिंग दी गई उनकी संख्या उसके उपरांत यहाँ पर फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंसल्ड ऑन सब्सटेंस एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज पे जिन जिन लोगों को काउंसिल किया गया वह संख्या उसके उपरांत फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंसल्ड ऑन STI RTI सर्विसेज, वह संख्या इसके जस्ट उपरांत फिल करेंगे। वेदर वेलनेस योगा मेडिटेशन सेशंस कंडक्टेड, यदि कंडक्ट किए गए तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो ज्यादातर करते ही हैं तो यस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इफ यस टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन वेलनेस योगा मेडिटेशन सेशन, जितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया वह संख्या फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन, जिन लोगों को हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीन किया गया वह संख्या फिल करेंगे। डायबिटीज के लिए जितने लोगों को स्क्रीन किया गया वह संख्या उसके उपरांत फिल करेंगे। इसी प्रकार ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए जितने लोगों को स्क्रीन किया गया वह संख्या फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर कैटरेक्ट के लिए जितने लोगों को स्क्रीन किया गया वह संख्या फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, जितने लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्क्रीन किया गया वह संख्या फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर लेप्रोसी के लिए जितने लोगों को किया गया वह संख्या फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सैम चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड वह संख्या फिल करेंगे। तो आप लोगों को पता है ऐसे ही यहाँ पर आपको संख्या फिल करनी है। इसके उपरांत 18 नंबर पर टोटल फुटफॉल फिल करेंगे। टोटल इंडिविजुअल
अवेल आयुष कंसल्टेशन, जितने लोगों ने आयुष कंसल्टेशन अवेल किया वह संख्या फिल करेंगे। इसी प्रकार लास्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ टेस्टिंग फॉर फूड एडल्ट्रेशन यूजिंग फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स, वह संख्या फिल करेंगे और सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी हम फोकस कर रहे हैं शुरू की 3 रिपोर्ट पर ही, तो वो मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये भी बहुत इजी है, आप आसानी से फिल कर रहे हैं, हमें विश्वास है। मगर ऐड डेली रिपोर्ट, ऐड सर्विस डिलीवरी मंथली एंट्री रिपोर्ट और ऐड वेलनेस एंट्री रिपोर्ट, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस देना है और ये समय से आपको फिल करनी ही करनी है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके पीबीआई से भी जुड़ा है और यह हर स्तर पर देखा जाता है। इसके उपरांत आप यदि अपनी रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो व्यू रिपोर्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। उसके लिए डेली एंट्री रिपोर्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो डेली एंट्री रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। व्यू रिपोर्ट में ये आपको दिख जाएंगी डेट वाइज, और अगर आपने कोई भी रिपोर्ट फिल की है इसमें से आप देख सकते हैं, तो अगर एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो रिपोर्ट आपने फिल की थी वही फॉर्म ओपन हो जाएगा और जो भी संख्या मान लीजिए यहाँ पे 19 करना था तो उसको अपडेट पे क्लिक करेंगे। करने के उपरांत तो वह अपडेट हो जाएगा। यदि कोई रिपोर्ट फिल करने के बाद आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये रेड वाले बटन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फॉर्म टेस्टिंग के लिए यह रिपोर्ट फिल की थी और डिलीट कर देंगे। ऐसे ही आप यदि कोई रिपोर्ट फिल करते हैं बाद में आपको लगता है कि इसको डिलीट करके दोबारा करना है तो आप ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं। इसके उपरांत एसडी मंथली एंट्री रिपोर्ट पे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे एवरी मंथ की रिपोर्ट फिल की गई है। ये देखिए अक्टूबर की रिपोर्ट भी फिल की गई है। अगर आपको एडिट करनी है तो कहीं पर भी जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं और नई संख्या डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अपडेटेड नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो रिव्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होकर के आएगा। मगर आप मंथली रिपोर्ट एक बार सबमिट करने के उपरांत उसको डिलीट नहीं कर सकते। डेली रिपोर्ट आप डिलीट कर सकते हैं और दोबारा भी सबमिट कर सकते हैं। इसमें आप डिलीट नहीं कर सकते लेकिन एडिट करके आप अपनी रिपोर्ट का सही कर सकते हैं यदि आपने कोई भी संख्या गलत फिल कर दी है तो। इसके जस्ट उपरांत वेलनेस एंट्री रिपोर्ट आप रिपोर्ट देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर वेलनेस रिपोर्ट इस सेंटर के द्वारा नहीं की जा रही, सिर्फ एक की गई है इंटरनेशनल योगा डे की, वो भी 21 जून 2020 को। उसके उपरांत कोई भी वेलनेस एक्टिविटी नहीं की गई है। न्यूबॉर्न वीक ये हमने अभी किया है इसको, और हाँ यहाँ पे एक्शन में जाके एडिट पे क्लिक करके आप रिपोर्ट को एडिट भी कर सकते हैं। तो सभी सीएचओ से रिक्वेस्ट है कि वेलनेस एक्टिविटी भी आप लोग रिपोर्ट करें, क्योंकि यह सब आपके पीबीआई से जुड़ गया है। अब पीबीआई भी आपका ऑनलाइन हो गया है तो यह सब देखा जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। 10 एक्टिविटी कराना, वेलनेस एक्टिविटी कराना 1 महीने में कोई कठिन कार्य नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वेलनेस एक्टिविटी करा के रिपोर्टिंग प्रॉपर करेंगे। इसके उपरांत ग्रीवेंस का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर ग्रीवेंस का मतलब ऐसे है कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ ग्रीवेंस में जाकर ऐड न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पर आप अपनी क्वेरी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी इश्यू है, आपको फंक्शनलिटी इश्यू कोई है, लॉगिन इश्यू है, लॉगिन मतलब पोर्टल लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, रिपोर्ट रिलेटेड इशू है कि आपने रिपोर्ट सबमिट की है मगर ऊपर नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एसएमएस रिलेटेड इशू है कि आपके पास एसएमएस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे कई बार, क्योंकि जैसे आपको पता होगा SWC ऐप का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है वो एसएमएस पर ही आता है। तो ऐसा अगर आपको मान लीजिए आपके पास एप्लीकेशन का पासवर्ड नहीं है और आपके DCPM के द्वारा बताया जाता है कि आपके एसएमएस पर आईडी पासवर्ड आ गया है और आपको नहीं मिला है, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपना इश्यू रेज कर सकते हैं। अदर इसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अदर पे सिलेक्ट करके आप अपना इश्यू रेज कर सकते हैं। हम लॉगिन इश्यू को सिलेक्ट करते हैं।
सब्जेक्ट में आ जाते हैं अनेबल टू लॉग इन द SWC मोबाइल एप्लीकेशन और अनेबल टू लॉग इन SWC पोर्टल। यहाँ पर जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है वह आप सिलेक्ट करेंगे। मैं मानता हूँ मोबाइल में एप्लीकेशन में आ रही है तो मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करें। मॉड्यूल में आ जाएंगे, डेटा एंट्री में और फैसिलिटी, इमेज, SWC प्लानिंग, रिपोर्ट, यूजर्स, अदर। अब देखें, लॉगिन हो जाने के बाद इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आप इमेज नहीं अपलोड कर पा रहे हैं या आप रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मगर आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर अदर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सब मॉड्यूल में आएंगे, यहाँ पे भी अदर सिलेक्ट करेंगे और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए abc@gmail.com। आपका जो ईमेल आईडी है आप वह लिखेंगे। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे। NIN ID आपका पहले से ही पड़ा हुआ आएगा और इसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वह टाइप कर देंगे, लिख देंगे। यदि आपके पास SMS के थ्रू लॉगिन ID पासवर्ड नहीं आ रहा है तो आप लिख देंगे लॉगिन ID पासवर्ड ऑफ SWC पोर्टल नहीं, ऐप इज नॉट रिसीव्ड थ्रू SMS ऑन माय मोबाइल। अगर कोई ऐसा इशू है जिसमें आप फोटो भी लगा सकते हैं तो वह फोटो आप अपने मोबाइल के कैमरे से लेंगे और चूज फाइल पर क्लिक करके उस फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे और इस तरह से सबमिट कर देंगे। मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं सबमिट कर दूंगा तो यहाँ पर क्वेरी जनरेट हो जाएगी जो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक जाएगी। अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप ऐसे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके आप अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। हम बैक जा रहे हैं। इसके उपरांत ग्रीवेंस लिस्ट। अब आपने क्वेरी जनरेट कर दी। क्वेरी जनरेट करने के बाद आप ग्रीवेंस लिस्ट में देख सकते हैं कि आपकी क्वेरी की क्या स्टेटस है। जब आप क्वेरी जनरेट करते हैं तो आपको एक क्वेरी नंबर मिल जाता है ऑटोमेटिकली और उस क्वेरी नंबर को यहाँ पर डाल करके डेट सिलेक्ट करके क्वेरी टाइप वगैरह सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करते तो आपके क्वेरी का आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पर क्या क्या उसमें किया गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मगर जेन्युइन क्वेरी होने पर ही करें तो अन्यथा ना करें। तो इतने ही ऑप्शन है, ऐड डेली एंट्री रिपोर्ट, ऐड ESD मंथली एंट्री रिपोर्ट, ऐड वेलनेस एंट्री रिपोर्ट और ABSWC मेला एंट्री। व्यू रिपोर्ट में आपको जैसा कि मैंने बताया आप डेली एंट्री रिपोर्ट, ESD मंथली एंट्री रिपोर्ट, वेलनेस एंट्री रिपोर्ट देख सकते हैं। और ग्रीवेंस का मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इसके उपरांत मैं आपको बताऊंगा कि SWC ऐप में आप यही रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। हाँ, SWC रिपोर्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से CHOs की शिकायत आती है कि वो मोबाइल के ब्राउजर पर SWC पोर्टल को लॉगिन नहीं कर पा रहे। देखिए, SWC पोर्टल जो है वह बेसिकली कंप्यूटर या लैपटॉप के ब्राउजर के लिए डिजाइन हुआ है, वह मोबाइल के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। मोबाइल का ब्राउजर मोबाइल फ्रेंडली होता है। तो कई बार ऐसा होता है लॉगिन हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि लॉगिन में प्रॉब्लम आती है। तो आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी CHO मोबाइल के थ्रू रिपोर्टिंग करते हैं वह मोबाइल ब्राउजर में ना जा करके SWC ऐप के थ्रू रिपोर्टिंग करें। अब आप कहेंगे कि आपके पास SWC ऐप का यूजर ID पासवर्ड नहीं है, तो उसके लिए मैं यह कहूँगा जिन लोगों के पास आपके पास SWC ऐप का यूजर ID पासवर्ड नहीं है वह अपने DCPM साहब से संपर्क करेंगे और उनसे अपना यूजर ID पासवर्ड मांगेंगे। वह अपने डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में जाकर के उस पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे सेंड कर देंगे। वही रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो आपको SMS मिलेगा उसमें दिया हुआ पासवर्ड डाल करके आप SWC ऐप को लॉगिन कर पाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि SWC ऐप में कैसे रिपोर्टिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे SWC ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। उसके उपरांत यूजर ID पासवर्ड को डालते हुए उसको लॉगिन करेंगे और वही डेली एंट्री रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट और हमारी वेलनेस रिपोर्ट कैसे फिल करेंगे, व्यू रिपोर्ट पर जाएंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसमें, ये सब हम देखेंगे। मैं एक बार और आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग क्रोम ब्राउजर पे जो मोबाइल में होता है उस पर जा करके पोर्टल का यूजर ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके रिपोर्ट ना करें, क्योंकि उसमें कई बार समस्याएं आती हैं।
अगर पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड ही यूज करना है तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप पर रिपोर्टिंग करें। तो अभी हम देखते हैं कि हम ऐप का डाउनलोड, मैं बताता हूँ जो वह CHO जिनके पास ऐप है ही नहीं, ऐप में वर्क नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ। तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाएंगे, या यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के उपरांत आप यहाँ पर लिखेंगे SWC ऐप। यह लिखने के बाद आप सर्च कर देंगे तो आप देखेंगे ये इस तरीके से आपको ABSWC नेशनल हेल्थ पोर्टल करके ऐप दिखेगी। यही आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर जहाँ पर ग्रीन में मेरे में ओपन दिख रहा है, यहाँ पर आपके में डाउनलोड दिखेगा। क्योंकि मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए आपको ओपन दिख रहा है। तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, आप डाउनलोड करके फिर उसके बाद ओपन करेंगे तो इस तरीके से लॉगिन पेज आता है। और ध्यान रखें, पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड अलग होता है और ऐप का अलग होता है। तो जो CHO भाई बहन को नहीं पता है वह अपने DCPM साहब से बात करेंगे और उनसे ऐप का अलग यूजर आईडी पासवर्ड लेंगे। यूजर आईडी आपका सेम ही रहेगा, NIN नंबर वह पोर्टल पे भी वही रहेगा और आपका ऐप पे भी वही रहेगा, सेम रहेगा, मगर पासवर्ड दोनों जगह चेंज हो जाएगा। पोर्टल का पासवर्ड अलग है और ऐप का अलग है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताने चाह रहा हूँ, केवल CHO के लिए ही ये ऐप है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पर ऐप नहीं है, वहां पर पोर्टल ही है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको लॉगिन कैसे करेंगे। यूजर नेम में हम NIN नंबर डालेंगे तो आप यह देखिए ऐप लॉगिन हो गई है। जब फर्स्ट टाइम ऐप लॉगिन करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा जिसमें आपको नीचे मोबाइल नंबर दिखेगा, आपका अपना मोबाइल नंबर। इस पे आप क्लिक करेंगे और ये वेरीफाई करेगा कि आप ही यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP हैज सेंड सक्सेसफुली, तो आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। ओके करेंगे। मैं OTP का वेट कर रहा हूँ। ये देखिए 1444 OTP आ गया है। तो हम यहाँ पर 1444 टाइप कर देंगे और वेरीफाई OTP में क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ऐप लॉगिन हो जाएगी। देख सकते हैं आप इसमें सबसे पहले फैसिलिटी डिटेल दिया है, यूजर नेम आपका, उसके उपरांत NIN नंबर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मंथली क्यूमुलेटिव डेटा आप यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखेगा। अब देखिए इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, इसमें बहुत ही आसान है रिपोर्टिंग करना। आप देखेंगे 2 प्लस बने हुए हैं, एक ऐड डेली एंट्री रिपोर्ट का ऑप्शन है, दूसरा ऐड वेलनेस डेटा का ऑप्शन है। आपको कहीं पर भी क्लिक करने मतलब इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐड डेली रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो डेली रिपोर्ट का फॉर्म खुल जाएगा। आप देखेंगे कितना सिंपल है। यहाँ पर आपने रिपोर्ट सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए मुझे 18 की करनी है, 18 ओके। OPD फुटफॉल कितना था, तो हम मान लेते हैं कि 30 मेल 20 फीमेल, अदर जेंडर 0, तो टोटल 50 हो गया। टोटल पेशेंट डिस्पेंस्ड फ्री एंड एसेंशियल मेडिसिन, यहाँ पर आप डालेंगे कितने लोगों ने मेडिसिन ली। हम कर देते हैं 20 लोगों ने मेडिसिन ली। टोटल पेशेंट हो अवेल्ड फ्री एंड एसेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विसेज, हम कर देते हैं 15 ने की। आपके यहाँ जो भी स्टेटस है आप वो फिल करेंगे। टोटल पेशेंट्स रिसीव टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, तो जितने भी पेशेंट्स ने आपके यहाँ पर्टिकुलर उस डे को टेली कंसल्टेशन सर्विसेज अवेल की है, इसका मतलब यह है कि टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जिनको आपने हायर फैसिलिटीज पर आपने कंसल्टेशन कराया है उनकी संख्या अपील करेंगे। हम 10 कर देते हैं, आपके यहाँ जो भी है वो अपील करेंगे। वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज, यस नो, अगर कराया है तो यस करेंगे। जैसे यस करेंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यहाँ पर पूछेगा, आप 10 कर देंगे, 5 कर देंगे, जो जितने भी पार्टिसिपेंट ने आपके यहाँ पार्टिसिपेट किया वह संख्या फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि यह आपका फिल हो गया है।
अब इसके उपरांत तुरंत पूछ रहा है आपसे कि ऐड वेलनेस डेटा। इसके बाद कह रहा है कि आप वेलनेस डेटा भी साथ में ही ऐड कर दीजिए। तो अब ऐड वेलनेस डेटा पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा किस डेट का, हम कर देते हैं 18 का ही करना है, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है न्यू बॉर्न वीक है यहाँ, तो हम मान लीजिए कर लेते हैं कि हमने 13 का करना है, तो 13 का ओके करेंगे। तो यह देखिए ये अदर है, तो अब इवेंट लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने 18 क्योंकि न्यू बॉर्न वीक है तो इसलिए आप इवेंट नहीं लिख सकते, पहले से ही आपके कैलेंडर में इवेंट पड़ा हुआ है। और एक्टिविटी नेम या की कम्युनिटी मीटिंग की क्या किया, हम मान लेते हैं हेल्थ टॉक की, ओके कर दिया। हेल्थ टॉक में एक्टिविटी नेम हेल्थ टॉक हो गया। इंटर डिस्क्रिप्शन क्या हुआ डिस्क्रिप्शन में कि टॉक किया, टॉक विद प्रेग्नेंट वुमेन। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने थे उसमें, हम आपके यहाँ जो भी संख्या फिल करेंगे, हम फिल करेंगे 8। फोटो, अब इसके बाद फोटो अपलोड करने का ऑप्शन पूछता है, तो आप चूज फाइल पे जाएंगे और यदि आप उसी समय फिल कर रहे हैं तो आप टेक फोटो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यदि वेलनेस सेशन कंप्लीट होने के बाद कर रहे हैं तो चूज फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और ध्यान रखेंगे फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं टेक फोटो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और मान लेंगे कि कम्युनिटी मीटिंग हो रही है, इसी को फोटो हम ले लेंगे। तो इस तरीके से फोटो कैप्चर हो गई है। अब इसको ओके कर देंगे तो ये देखेंगे इमेज अपलोड हो रही है। इमेज अपलोड होने के उपरांत सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये देखेंगे आपका वेलनेस एक्टिविटी सबमिट हो गई है और ये इमेज भी दिख रही है। हालांकि ये इमेज तो मैंने एक वॉल की ली है, लेकिन आप वेलनेस एक्टिविटी की फोटो लेंगे। अगर आप इस फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे और जो भी आप इंफॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं एडिट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। बहुत ही सिंपल, बैक हो जाएंगे और आप देख पाएंगे कि हमारी वेलनेस एक्टिविटी और डेली रिपोर्ट दोनों ही यहीं से हो गई। अभी अगर हमें एसबी रिपोर्ट इससे सबमिट करनी है तो ये जो 3 आपको दिख रही हैं लकीरें, इन पे क्लिक करेंगे और डेटा एंट्री पे जाएंगे। ये यहाँ देखें वही डेली एंट्री का ऑप्शन जो आपको वहाँ पे डायरेक्ट मिला था सामने, यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी वही फॉर्म पे जाएंगे और वैसे ही आप वेलनेस रिपोर्टिंग फॉर्मेट में भी ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि आपको यहीं पे मिल जाता है, आप देखेंगे ये मिल रहा है आपको, ठीक है। और डेली एंट्री की रिपोर्ट आप लेफ्ट साइड में और ऐड वेलनेस डेटा राइट साइड में आपको बिल्कुल नीचे मिल रहा है, तो यहीं से कर देंगे। और सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे जाके ये 3 लकीरें हैं, इन पे क्लिक करना होगा और डेटा एंट्री पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और दूसरे नंबर में मंथली सर्विस डिलीवरी एंट्री रिपोर्ट है, इस पे क्लिक करना होगा। तो वही सेम फॉर्मेट खुल के आएगा जो आपने पोर्टल में देखा था। वही इंफॉर्मेशन भी यही पूछी, यहाँ पर भी पूछी जाएगी। मंथ सेलेक्ट करने को कह रहा है, हम अक्टूबर सेलेक्ट कर लेते हैं, 2022 ईयर, ओके कर देंगे। तो अब ये कह रहा है सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट एग्जिस्ट ऑन दिस डेट। इनका कहने का मतलब ये है कि सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट इस महीने की ऑलरेडी सबमिट की जा चुकी है, क्योंकि हमने पोर्टल के माध्यम से की थी, तो अब नहीं कर पाएंगे। यदि नहीं की होती तो कर लेते। अभी मैं देखता हूँ सितंबर की भी ऑलरेडी सबमिट है, इसलिए नहीं कर पा रहे। इसी मंथ की हम देख लेते हैं, अगर नहीं, सभी मंथ की ऑलरेडी सबमिटेड है। तो 2021 में जाके देखते हैं। नहीं, तो आप ये देख लेंगे कि इस सेंटर की सारी रिपोर्टें सबमिट है। अगर नहीं सबमिट होती तो वैसे ही जैसे हमने पोर्टल पे किया था वही इंफॉर्मेशन थी। मंथ सेलेक्ट करना था, इंडिविजुअल्स इम्पैनल कितने थे वो लिखना था, फीडबैक फॉर्म कितने लोगों का फिल किया गया वह फिल करना था, फिर स्क्रीनिंग का डिटेल यहाँ पे भरना था कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर कितने लोगों की स्क्रीनिंग की गई।
उसके उपरांत ट्यूबरक्लोसिस का रिफर्ड फॉर स्क्रीनिंग आपको फिल करना था। ये मेल फीमेल और अदर ऑप्शन आपको यहाँ पर से देख सकते हैं, बस यही यहाँ पे भी फिल करना है। इसके उपरांत न्यू डायग्नोज पॉजिटिव का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि हमारा पोर्टल में क्या होता था, लेफ्ट साइड में पहला ऑप्शन होता था, फिर मिडिल में होता था, फिर लास्ट में होता था, मगर इसमें ऊपर नीचे है। ठीक है, तो न्यू डायग्नोज में आपको हाइपरटेंसिव, डायबिटीज और इसके लिए जितने लोग डायग्नोज हुए हैं वह संख्या फिल करनी है। ट्यूबरक्लोसिस का भी ऐसे ही है, डायग्नोज की संख्या फिल करनी है। इसके बाद इंडिविजुअल्स और ट्रीटमेंट में कितने कितने लोग हैं वह संख्या फिल करनी है। ट्यूबरक्लोसिस का भी सेम वही फिल करना है। और मेडिसिन, टोटल पेशेंट्स रिसीव एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, सेम वही ऑप्शन है जो आपने पोर्टल में देखे थे, यहाँ पर आप सभी फिल कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी फिल्ड है सारी इन्फॉर्मेशन, तो हम इसको बैक हो जाते हैं। अभी देखते हैं इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन ऐप में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए होम में जाएंगे तो आपका वैसे ही खुलेगा जैसे कि हमारा लॉगिन करने में हुआ था। उसके बाद फैसिलिटी प्रोफाइल में जाएंगे तो फैसिलिटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। आपका कह रहा है NIN नंबर यह है, आपका 1111862668, तो आप अपना NIN नंबर फैसिलिटी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद यूजर नेम आपका दिखाएगा, यूजर नेम मतलब SWC का नाम, तो इसका नाम है रसोइया, स्टेट उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट नेम है प्रतापगढ़। तो ऐसे ही आप अपनी फैसिलिटी प्रोफाइल इमेज देख सकते हैं। फैसिलिटी इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद इसके जस्ट उपरांत डेटा एंट्री जो मैंने आपको बता दिया, डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, वेलनेस रिपोर्टिंग का फॉर्मेट। फिर व्यू रिपोर्ट्स जैसे कि पोर्टल में आता था, पोर्टल में भी डेली रिपोर्ट आप देख सकते थे, यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे डेली रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सभी जितने जितने दिनों की रिपोर्ट फिल की गई है वह आ रहा है। जिस दिन की रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए 5 नवंबर का देखना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे, ये देखिए। तो उसके बाद 31 अक्टूबर को क्या रिपोर्ट फिल की गई थी, अगर CHO देखना चाहें देख सकते हैं, और एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए 29 अक्टूबर की रिपोर्ट है और यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए एडिट का ऑप्शन आ गया है, और जो भी संख्या चेंज करना चाहे कर सकते हैं। मैं नहीं करूंगा और बैक आ जाऊंगा। तो व्यू रिपोर्ट, ऐसे मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट है, इस पे क्लिक करेंगे और जिस महीने की देखना चाहे, अक्टूबर की देखना चाहे, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए सारी रिपोर्ट आ गई। अब इसमें जो भी CHO चेंज करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए एडिट का ऑप्शन राइट हैंड साइड पे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए फॉर्म पूरा खुल के आ गया। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन CHO चेंज करना चाहे वह कर सकते हैं। बैक हो जाएंगे। ऐसे ही जून का जिस भी महीने का देखना चाहे देख सकते हैं। ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, मैं सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग SWC ऐप का प्रयोग करें। ये देखिए वेलनेस रिपोर्ट भी ऐसे ही देखेंगे। यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर अभी इंटरनेशनल योगा डे और न्यू बॉर्न वीक ये दोनों मैंने फिल किए हैं। जॉब एड पे क्लिक करेंगे और कोविड-19 पे जाएंगे, रोल ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स इन प्रिवेंशन एंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा फीचर है बस। और लॉग आउट ऑप्शन आएगा, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे और हम इस ऐप से बाहर आ जाएंगे। अगर मैं कहूँगा कि लॉग आउट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको रिपोर्ट करना है आप ऐप ओपन कीजिए और ऐसे ऐसे आप वो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। कोई भी समस्या आ रही है लॉगिन में, आपने DCPM साहब से बात करिए और अपना SWC ऐप का यूजर ID पासवर्ड, यूजर ID आपका NIN नंबर ही है, पासवर्ड आप उनसे कहिए कि हमारा जनरेट कर दे पोर्टल से, तो वह पासवर्ड आपको SMS के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मिल जाएगा। तो ये थी SWC ऐप। आई होप कि आपके मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम देखेंगे कि हमने देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ CHO लॉगिन डैशबोर्ड ऑफ SWC पोर्टल। SWC पोर्टल का हमने कंप्लीट देख लिया, उसमें क्या क्या ऑप्शंस थे और उसके बारे में सभी कुछ बता दिया। उसके उपरांत डेली, मंथली और सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट और वेलनेस रिपोर्ट यूजिंग SWC पोर्टल कैसे करेंगे वो बता दिया है, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया है, डेली, मंथली, SD एंड वेलनेस रिपोर्टिंग यूजिंग SWC ऐप। उसके बाद चौथा ऑप्शन आ रहा है CHO लॉगिन इश्यूज ऑन SWC पोर्टल। अब देखिए दो तरह के इश्यू आते हैं। पहला इशू आता है कि CHO मोबाइल पर, ज़्यादातर CHO मोबाइल से रिपोर्टिंग करते हैं, तो मोबाइल पर जो उनका ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है,
उस पर SWC का यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं और एंट्री करते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा SWC पोर्टल वह मोबाइल और डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए ही डिजाइन हुआ है, तो इसलिए कभी कभी वो प्रॉब्लम करता है मोबाइल ब्राउजर पे। तो इसलिए आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग SWC ऐप का प्रयोग करें। SWC ऐप का प्रयोग कैसे करेंगे मैंने अभी बताया है। और उसके बाद दूसरा जो CHOs का प्रॉब्लम आता है वो यह आता है कि उनके पास SWC ऐप का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है। तो यूजर आईडी पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे मैं यह बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि इस वीडियो को आप रिफर कर सकते हैं अपने DCPM साहब को, यदि वह यह कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कैसे SWC ऐप का यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करें। तो आप इस वीडियो का लिंक देख सकते हैं कि इस वीडियो में बताया गया है कि उनको डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से कैसे यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करना है। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद जब हम उसको लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा। यह प्रतापगढ़ जनपद का डैशबोर्ड है जो कि हमने लॉगिन किया है। अब देखेंगे कि उसमें सिर्फ ऑप्शन आते थे डेटा एंट्री का, CHO लॉगिन में, और उसके बाद रिपोर्ट्स का आता और लास्ट में ग्रीवेंस का आता था। 3 ही ऑप्शन आते थे, डेटा एंट्री, रिपोर्ट और ग्रीवेंस। मगर डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आ गया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट सभी इंफॉर्मेशन देख सकता है अपना डैशबोर्ड का, और फैसिलिटी प्रपोज का ऑप्शन आ गया है जहां से डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटी प्रपोज करता है ऑपरेशनल के लिए। ठीक है, MIMIC का ऑप्शन आया है, डेटा एंट्री का ऑप्शन आया है जैसे कि CHO में आया था, और रिपोर्ट का ऑप्शन जैसे कि आपके CHO में आया था वैसे यहाँ पे है, मगर वहाँ ऑप्शन कम थे, यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा होते। यहाँ फैसिलिटी टाइप वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पर वेलनेस रिपोर्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ रिपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, HR डायरेक्टरी निकाल सकते हैं। HR डायरेक्टरी पे क्लिक करके जितना भी HR वर्क कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि सभी को पता है, सारे DCPMs को, और आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि CHO जान पाए कि डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। यहाँ पर हमारे DCPM साहब लोग डेली एंट्री रिपोर्ट, डेली वेलनेस एंट्री रिपोर्ट और फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री रिपोर्ट, इसके अलावा सर्विस डिलीवरी एंट्री रिपोर्ट भी देख पाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री रिपोर्ट एक्स्ट्रा है। ठीक है, बाकी तो वो तो वही 3 है। तो फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जिससे हम पता करते हैं कि कितनी फैसिलिटीज ऑपरेशनल हैं, कितनी प्रपोज्ड हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से किया जाता है और यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। ठीक है, तो हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि यदि किसी CHO के पास अपना यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो वह अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए देखिए यूजर्स करके एक ऑप्शन आता है, ये डिस्ट्रिक्ट के भी डैशबोर्ड में है और स्टेट के डैशबोर्ड में भी है। तो इस पर हमारे DCPM साहब लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे 2 ऑप्शन आएंगे, एक SWC ऐप यूजर्स आएगा और एक फैसिलिटी यूजर्स आएगा। अब मान लीजिए कि कोई CHO है और वह अपने पोर्टल का भी पासवर्ड भूल गया है, तो फैसिलिटी यूजर्स पे क्लिक करेंगे, और कोई CHO जिसके पास अपने ऐप का या तो पासवर्ड नहीं है या वो भूल गया है तो SWC ऐप पर क्लिक करके पासवर्ड को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड करेंगे। तो मैं दोनों 1 बाय 1 बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ SWC ऐप यूजर्स के बारे में। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के उपरांत कुछ इस तरीके से शो होगा। अब CHO अपने DCPM साहब को अपना NIN नंबर बताएंगे। मान लेते हैं तो NIN नंबर पता है तो यहाँ पर NIN नंबर डालेंगे सर्च में और वह फैसिलिटी अपने आप आ जाएगी। हम मान लेते हैं ये वाली फैसिलिटी है। ठीक है, अब ये यहाँ ऊपर ही मिल गई, मगर हो सकता है कि ये फैसिलिटी हमारी 5th पेज या 6th पेज में होती। ठीक है, तो कहीं पर भी होगी। अगर यहाँ पर NIN नंबर डालेंगे तो वही फैसिलिटी सर्च होके आ जाएगी। अब ये देखेंगे, ये जो सेंटर है पूरे धनौन प्रतापगढ़ का सेंटर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं असाइन है, नो डेटा फॉर वेरिफिकेशन, डेजिग्नेशन, मोबाइल, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इसका मतलब है कि यहाँ के CHO को SWC ऐप का कोई भी एक्सेस नहीं है। तो उसको अगर एक्सेस देना है तो क्या करेंगे, असाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है स्टाफ नेम शालीग्राम राजपुर और डेजिग्नेशन CHO, मोबाइल नंबर दिस। ठीक है, ईमेल ID, और यहाँ पर क्या करेंगे,
अभी CHO को हम असाइन ऑप्शन देंगे। ये अभी CHO के पास कोई पावर नहीं है, CHO के पास ना ID है, ना वो SWC की रिपोर्टिंग कर सकता है ऐप से। पोर्टल से कर सकता है अगर उसके पास पोर्टल का पासवर्ड है तो, लेकिन ऐप से नहीं कर सकता क्योंकि उसको एज ए SWC ऐप यूजर असाइन ही नहीं किया गया है। तो असाइन कैसे करेंगे वह मैं बता रहा हूँ। इसको DCPM अगर देख रहे हैं समझ लें कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप यूजर्स पे जाएंगे, SWC ऐप यूजर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद संबंधित CHO का NIN नंबर डाल के यहाँ सर्च कर लेंगे, या नाम से सर्च कर लेंगे, या यहाँ से अपना ब्लॉक डाल करके मैनुअली भी सर्च कर लेंगे। जब ओपन होगा और इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे ग्रीन कलर से असाइन लिखा है और कुछ भी डाटा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इस CHO को आपने एज ऐप यूजर असाइन ही नहीं किया है। तो आप लोगों को मोटिवेट करिए कि सभी लोग ऐप के थ्रू ही रिपोर्टिंग करें, क्योंकि ऐप में इजी होता है। और जैसे कि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि CHO इसलिए भी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि पोर्टल में बहुत ही झंझट है। लैपटॉप ऑन करें, फिर ब्राउजर ओपन करें, फिर उसके उपरांत पोर्टल को खोलें, उसके बाद ID पासवर्ड डालें, लॉगिन करें, फिर रिपोर्टिंग करें, तो इसलिए भी कई बार रह जाता है। ऐप में क्या होता है, एक बार यूजर ID पासवर्ड डाल दिया तो वो हमेशा पड़ा रहता है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। ऐप ओपन की और अपने फॉर्म पे क्लिक किया और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट कर दिया, तो वह इजी होता है, इसलिए रिपोर्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैं सारे DCPM आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सारे CHOs को मोटिवेट करें कि वो SWC ऐप डाउनलोड करें, अपना यूजर ID पासवर्ड करके लॉगिन कर लें और डेली की डेली रिपोर्टिंग करें। तो असाइन कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। किस तरीके से आपने सर्च किया तो ये आपको सेंटर मिला पूरे धनौन नाम से, और इसमें आपने असाइन पे क्लिक किया। जब असाइन पे क्लिक करेंगे तो स्टाफ नर्स दिखाई देगा, उसका नाम, स्टाफ का डेजिग्नेशन दिखाई देगा और मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह दिखाएगा। आप इसको वेरीफाई करेंगे अपने एंड पे, यहाँ सही है। उसके बाद असाइन ये ऑप्शन है। यदि आपको लगता है कि नहीं ये तो स्टाफ है ही नहीं, कोई और स्टाफ है, तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप सब सही है तो आप असाइन पे क्लिक करेंगे, और असाइन पे क्लिक करने के बाद ये रेड है, देखिए यहाँ पे फिर से असाइन पे क्लिक करेंगे तो सक्सेस हो जाएगा, ओके हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसी को हम पावर लेना चाहते हैं वापस, तो अनअसाइन में क्लिक कर देंगे तो अनअसाइंड हो जाएगा। अभी क्लोज करेंगे। अभी देखिए, अभी इतना करने के उपरांत भी CHO को यूजर ID पासवर्ड नहीं मिला है। अभी क्या रहा था, यहाँ बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा था, अब CHO का नाम दिखने लगा है, ठीक है, डेजिग्नेशन, और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होने लगा है। अभी क्या करना है, हमें उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए ये रेड में वेरीफाई लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई स्टाफ पर क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे ओके हो जाएगा, और ये देखिए वेरीफाइड भी हो गया CHO, यानी कि एज ऐप यूजर अब वह रिपोर्टिंग कर सकता है। इसके बाद क्या करेंगे, सेंड SMS का एक ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखिए, इस पे क्लिक करेंगे और ये सक्सेसफुली SMS सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इस CHO को SMS के माध्यम से यूजर ID पासवर्ड चला गया है। अब यह आपने उस यूजर ID पासवर्ड का यूज करके देखते हैं, ये देखिए, अब यह अपने उस यूजर ID पासवर्ड का प्रयोग करते हुए अपने ऐप के थ्रू रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अदर CHOs जो है हमारे, उनका भी आप करेंगे। अभी मैं देखता हूं कितने लोगों को डिस्ट्रिक्ट से ऐप के लिए असाइन किया गया है। तो देखने में जैसा देखने में आ रहा है कि यहाँ पर किया ही नहीं गया है। आप बिल्कुल शीघ्र सभी लोगों को असाइन कर दीजिए ऐप के लिए, और उनसे कहिए कि ऐप डाउनलोड करके करें, क्योंकि ऐप से रिपोर्टिंग करना अत्यंत आसान है। कुछ लोगों को किया गया है, जैसे यहाँ पे किया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ पे असाइन तो किया गया है इस CHO को। कौन सा सेंटर नाम है, चौसा सेंटर में, लेकिन उसको SMS नहीं सेंड किया गया, यानी कि वो असाइंड है और वह रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल असाइंड है, वेरीफाइड भी है, लेकिन उसको जब SMS ही नहीं भेजा तो उसको यूजर ID पासवर्ड ही नहीं मिला होगा, तो कैसे करेगी। तो सेंड SMS में क्लिक करेंगे, तो देखिए जब करते हैं, ये देखिए SMS सेंड सक्सेसफुली। अब वहां पर लिख के आ रहा होगा सेंड SMS सेंड चौसा, ठीक है, तो इसका मतलब है अब उनके पास SMS के माध्यम से पासवर्ड पहुंच गया होगा। तो ऐसे ही सारे CHOs को करना है, जितने भी CHO एक्टिव हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी देखिए असाइन का ऑप्शन है,
लारो नाम का ये सेंटर, ठीक है। इनको भी असाइन करना है, बहुत ईजी है। असाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लू कलर में जो असाइन लिखा है इस पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद रेड वाले पे असाइन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। इसके बाद क्लोज कर देंगे। अभी देखेंगे लारो में, ठीक है, अभी सीचो को कुछ नहीं दिख रहा था, अब उसका नाम दिखने लगा। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। ये वेरीफाइड हो गया। अभी क्या करेंगे, सेंड एसएमएस पे क्लिक करेंगे और एसएमएस सेंड हो गया। अभी सीएचओ को एसएमएस मिल गया होगा। तो ये देखिए लारो, इनको सेंड एसएमएस सेंड का यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर से आ रहा है। तो ऐसे ही करेंगे। यदि आप सीएचओ हैं और आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, जैसे जेस मेधा ये सेंटर है, इनके सीएचओ के पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा क्योंकि ये असाइन ही नहीं है। तो आप ऐसे जितने भी सीएचओ हैं, पूरे प्रदेश के सीएचओ से कहूंगा कि वो अपने डीसीपीएम साहब से बात करें, उनसे कहें कि आप अपने पोर्टल को ओपन करें, यूजर्स पे जाएं, एसडब्ल्यूसी ऐप यूजर्स पे जाएं। जब वहां पर जाएंगे तो इस तरीके से पेज ओपन होके आएगा। बहुत ही इजी है, ठीक है। आप इस वीडियो का रेफरेंस दे दीजिए कि ऐसा वीडियो बना है, इसको देख लें और इसको देख करके आप हमें असाइन कर दें एज ए ऐप यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में जब असाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का बॉक्स आएगा। ब्लू कलर का असाइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ असाइन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये असाइन हो गए। उसके तुरंत बाद क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए रेड वेरीफाई आ रहा है, के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे, ओके कर देंगे। अब कह रहा है सेंड एसएमएस, सेंड एसएमएस पे क्लिक करेंगे और एसएमएस के माध्यम से इनके पास पासवर्ड चला जाएगा। तो ऐसे ही किया जाना है। अब मैं दूसरा बता रहा हूं, मान लीजिए सीएचओ अपना पोर्टल का पासवर्ड भूल गए, तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए भी डीसीपीएम साहब से बात करेंगे और वहां जाएंगे फैसिलिटी यूजर्स पे। एसडब्ल्यूसी ऐप यूजर्स का मैंने बता दिया है, अब फैसिलिटी यूजर्स का देखते हैं। फैसिलिटी यूजर्स पे वहां जाएंगे, यूजर्स में, और यहां पर जाने के बाद देखिए ये उनके सेंटर्स हैं, ठीक है। जितने लोगों का पासवर्ड जनरेट हो गया है उनका ग्रीन कलर से जनरेटेड दिखा रहा है, जिसका नहीं हुआ है, ठीक है, वहां पर नॉट जनरेटेड शो हो रहा है, ठीक है। प्रोबेबली वही सेंटर होंगे जो ऑपरेशनल नहीं होंगे। अभी देखिए जनरेटेड है, इनका पासवर्ड होगा, ये ऑपरेशनल सेंटर होगा तभी इसका पासवर्ड जनरेटेड, ठीक है। सीएचओ ये पासवर्ड भूल गया है, सेंटर का नाम है बदानी, मानते हैं बदानी सेंटर के सीएचओ अपना पासवर्ड भूल गए। तो क्या करेंगे, ये चेंज पासवर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे तो क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर NIN ID दिख रहा है और ओल्ड पासवर्ड दिख रहा है, ये है उसका पासवर्ड। यह पासवर्ड डीसीपीएम साहब यहाँ से देख करके सीएचओ को बता देंगे कि आपका पासवर्ड ये है, ठीक है। और अब सीएचओ को जब पासवर्ड मिल जाता है, दूसरे लोग भी पासवर्ड जान गए हैं, तो सीएचओ अपने लॉगिन में जाएंगे और अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे। पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे वह मैं सीएचओ लॉगिन में अभी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये देखिए यह सीएचओ लॉगिन पेज है, यहाँ पर सीएचओ लॉगिन करेंगे, इसमें ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ और यहाँ पर जाके देखिए चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये जहाँ NIN नंबर है, NIN नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो जो पासवर्ड डीसीपीएम साहब ने दिया है उसको आप यहाँ डालेंगे और उसके बाद नया पासवर्ड अपना बना लेंगे और अपडेट न्यू पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। यह करने के उपरांत आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से जो आपने पासवर्ड चेंज किया है उसी का प्रयोग करते हुए लॉगिन करें। तो यह समस्या एक रिजॉल्व हो गई, ठीक है। ये आप लोगों को लॉगिन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो लॉगिन बेसिक लेवल से ही रिजॉल्व हो जाता है, बहुत ही आसान। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है फैसिलिटी इमेज। अब इसमें भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, सभी सीएचओ से रिक्वेस्ट है, फैसिलिटी इमेज ऑप्शन में वही इमेज दिखती है जो कि इमेज सीएचओ लोगों के द्वारा अपलोड की जाती है। अब जीओआई कहती है कि आप यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की फोटो अपलोड करें। देखिए ये फोटो एक सीएचओ ने अपलोड की है, एक ही पूरे जिले में एक ही सीएचओ ने अपलोड की है, रसोइयाँ, इसका मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। देखिए ये गलत है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो किसी वॉल की फोटो लेकर के डाल दिया गया है, ठीक है। तो इससे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें चाहिए फोटो या तो सेंटर की फोटो हो, 2-3 फोटो आप लगाइए। जीओआई की गाइडलाइन ये कहती है
कि अपलोड इमेज में पहली फोटो आपके सेंटर की होनी चाहिए, जिसमें पूरा सेंटर दिख रहा हो, सभी SWC के लोगो दिख रहे हो, ठीक है, SWC का नाम दिख रहा हो। उसके बाद दूसरी फोटो अंदर की होनी चाहिए, जिसमें CHO बैठे हों, कोई मरीज भी बैठा हो। और तीसरी फोटो होनी चाहिए उसी सब सेंटर के अंदर कोई ऐसी फोटो जिसमें कि मेडिसिन डिस्पेंस वगैरह हो रहा हो, और प्रॉपर फोटो होनी चाहिए। इस तरह की फोटो नहीं होनी चाहिए। ये फोटो आप सोचिए, ये GOI तक में लोग देख रहे हो, क्योंकि ये स्टेट लॉगिन पे भी दिखता है, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे भी दिखता है, और GOI का जो लॉगिन है वहाँ भी दिखता है। तो इससे बहुत ही बैड इम्पैक्ट होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी फोटो आप अपलोड करते हैं वो प्रॉपर अपलोड करें। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखिए अप्रूव करता है। अगर ये फोटो सही होती तो डिस्ट्रिक्ट अपने लॉगिन से यहाँ से अप्रूव कर देता, तो वह पब्लिक फोरम में भी लोग देख पाते। लेकिन अब ऐसी फोटो को नहीं अप्रूव किया जा सकता, डिसअप्रूव करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन गैलरी का आता है, फिर ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का वैसे ही है जैसे CHO का। अगर DCPM को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो यहाँ से एड न्यू में जाकर के ग्रीवेंस करेंगे। गैलरी में फोटोग्राफ्स वगैरह होंगी। और हाँ, पहला ऑप्शन आप लोग सोच रहे होंगे डैशबोर्ड ऑप्शन क्या है। डैशबोर्ड में क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें हर एक चीज़ की समरी दिख जाएगी पूरे जिले की, कि कितने सेंटर ऑपरेशनल हैं, कितने सेंटर प्रपोज्ड हैं, ठीक है, और पूरी स्क्रीनिंग की समरी दिख जाएगी, सभी कुछ दिख जाएगा। आप देखिए, ये प्रतापगढ़ जनपद का है। इसमें SWC प्रपोज कितने 254 सब सेंटर 210, PSC 43, UPSC 1, प्रोग्रेसिव कितने हैं 208 है, ऑपरेशनल 207 है, ठीक है, सब सेंटर 169, PSC 38, ठीक है। ऐसे ही SWC फॉर्म फिल कितने लोगों का हुआ है 213 सेंटर्स। और MO इन पोजीशन कितने हैं, CHO इन पोजीशन कितने हैं, ये देखिए नीचे। स्टाफ नर्स कितनी इन पोजीशन है, MPW फीमेल कितनी पोजीशन में है, मेल कितने इन पोजीशन है, आशा कितनी इन पोजीशन है, ठीक है। फिर डेली एंट्री रिपोर्ट पूरे जनपद की यहाँ पे दिखेगा। देखिए, मेल फुटफॉल इतना है, फीमेल फुटफॉल इतना है, अदर्स का फुटफॉल इतना है, और टोटल फुटफॉल ये, ठीक है। पेशेंट रिसीव मेडिसिन, यही जो आपका डेली रिपोर्ट आप फिल करते हैं, उसी के देखिए पूरे जिले की, पूरे जनपद की समरी यहाँ पर डैशबोर्ड पे दिखती है। पेशेंट्स रिसीव मेडिसिन, पेशेंट्स अवेल डायग्नोस्टिक टेस्ट, पेशेंट्स अवेल टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, और वेलनेस सेशन कंडक्टेड। जैसे यहाँ दिख रहा है जनपद का, ऐसे ही स्टेट लॉगिन में पूरे स्टेट का दिखता है। सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल्स इम्पैनल्ड, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, सीबैक कितने लोगों का भरा गया है, हाइपरटेंशन के लिए कितने लोगों की स्क्रीनिंग हो गई, डायबिटीज के लिए कितने लोगों की स्क्रीनिंग हो गई, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, सभी कुछ। इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में बताया गया है स्टेटस, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड में जाकर के देखते हैं। फैसिलिटी प्रपोज क्या होता है सारे DCPM को पता है, तो अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। हाँ, अगर DCPM लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी ऑप्शंस को कवर करते हुए मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो जैसा आपने देखा, देखिए CHO लॉगिन इशू को भी हमने कवर कर लिया है, SWC पोर्टल का भी कर लिया है, और लॉगिन इशू SWC का भी कर लिया है, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिजॉल्व किया जाए। अब नेक्स्ट था 6 नंबर पे इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लॉगिन एंड स्टेट लॉगिन ऑफ SWC पोर्टल एंड डिफरेंस अमंग ऑल। तो वो भी मैं बता चुका हूँ। देखिए, CHO लेवल पे 3 ही ऑप्शन होते हैं। पहला डेटा एंट्री का होता है, दूसरा होता है रिपोर्ट्स का, और तीसरा होता है, जैसा कि आपने देखा था, ग्रीवेंस का। डिस्ट्रिक्ट पे जो ऑप्शन होते हैं वो भी मैंने अभी दिखा दिए हैं। स्टेट का मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखेंगे, ये स्टेट का, उत्तर प्रदेश का लॉगिन पेज है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट की तरह ही ऑप्शन है डैशबोर्ड। यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो जैसा आपने डिस्ट्रिक्ट में देखा था कि पूरे जिले की समरी दिखा रहा था, यहाँ स्टेट की समरी दिखाएगा। फैसिलिटी प्रपोज ये अलग से मैं बताऊंगा DCPM को। और MMIC डेटा एंट्री जैसे आपके यहाँ था, डेली एंट्री, SD मंथली एंट्री, फैसिलिटी, क्वार्टरली रैंकिंग रिपोर्ट, और SWC डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रूवल एंट्री। अब ये 2 ऑप्शन देखिए यहाँ चेंज हो जाते हैं। इसका अलग से यूज है, इसका CHO का यूज नहीं है, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद रिपोर्ट्स में भी वैसे ही है जैसे डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे थे। HR डायरेक्टरी, यहाँ पूरे स्टेट की HR डायरेक्टरी हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। SWC प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट, डेली एंट्री रिपोर्ट, फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री रिपोर्ट, और सर्विस डिलीवरी एंट्री रिपोर्ट, और डेली एंट्री रिपोर्ट, और डेली वेलनेस एंट्री रिपोर्ट, ये सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पूरे स्टेट की होगी। यूजर्स में जाकर के आप देखेंगे, वहाँ पर आपने देखा था 2 ऑप्शन थे डिस्ट्रिक्ट कि एक था SWC ऐप यूजर्स और एक था फैसिलिटी यूजर्स।
SWC ऐप यूजर में जाकर के जो काम डिस्ट्रिक्ट से किया जा सकता है वही स्टेट से भी किया जा सकता है। ऐप यूजर्स में गए और किसी भी जनपद का CHO का पासवर्ड जो है जनरेट किया जा सकता है और उसके मोबाइल में सिंक किया जा सकता है। ऐसे ही फैसिलिटी यूजर्स में जाकर के उसका पासवर्ड देख करके बताया जा सकता है। अब ये तीसरा ऑप्शन यहाँ देखेंगे SWC यूजर्स है, ये जनपद का है कि जनपद अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो हम स्टेट लॉगिन से, ये देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे यहाँ पर जाके हम क्लिक करके देख करके उनको बता सकते हैं। तो इसीलिए एक ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। SWC प्लानिंग ऑप्शन आ गया। फैसिलिटी इमेज जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट में देखा था वैसे यहाँ भी दिख रहा है। फैसिलिटी इमेज, जो इमेजेस CHO के द्वारा फिल की जाती हैं रजिस्ट्रेशन करते थे। देखिए ये कितनी गलत फोटो है। अब एक तो सही है, ये उन्होंने बिल्डिंग की फोटो लगाई है, बट ये पंखे की फोटो लगाई है, ठीक है, ये खिड़की की फोटो लगाई है। ऐसे नहीं करते। मान लीजिए आप क्या इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ठीक है, अच्छी फोटो लगानी जिसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े, लोग देखें, प्रभावित हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन सा है, दहेली है अलीगढ़ का, एक ही पोस्टर की फोटो ले लिए 5 बार लगा दिए, तो कोई अर्थ नहीं। ये ठीक है थोड़ा। देखिए यहाँ पर सेंटर का नाम है और उसके बाद ये टेबल है और यहाँ पे CHO की टेबल है और लेकिन यहाँ CHO बैठी होती तो और अच्छा होता, मगर फिर भी सही है। यहाँ देखिए ये भी बहुत अच्छा है। ये कौन सा सेंटर है, कराज सेंटर है अलीगढ़ का, बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे CHO ने खड़े होकर के बिल्डिंग के सामने फोटो खिंचाई है। तो CHO देखिए यहाँ पर लोगों को OPD करते हुए फोटो है। ये फोटो ये सही है, ठीक है। इनको अप्रूव, देखिए इनको अप्रूव भी किया गया है। ये फोटो अप्रूव की गई है, ये भी अप्रूव की गई है और ये भी अप्रूव की गई। तो ऐसी ही फोटो आप लोगों को करनी है। ये भी सही है। यहाँ पर देखिए सभी फोटो बिल्डिंग की ही डाल दी बाहर से, ऐसा नहीं है, अंदर का भी डालना है, यही है। उसके बाद ग्रीवेंस यहाँ पर वही है, जो ग्रीवेंस हम लोग मिलेंगे उनको रिजॉल्व बनाना है। यहाँ पर जाकर हम ग्रीवेंस देख, तो आपने देख लिया। अब डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ। अब इस तरह से देख सकते हैं, ये स्टेट लॉगिन का डैशबोर्ड है। यहाँ पर देखिए 26,713 SWC अप्रूव्ड हैं, 16,951 प्रपोज्ड हो गए हैं, 14,538 हमारे प्रोग्रेसिव है और 14,494 हमारे ऑपरेशनल हो गए, ठीक है। वही सेम ऑप्शन है, MO इन पोजीशन, CHO इन पोजीशन, स्टाफ इन पोजीशन, बस पर कितना है यहाँ पे पूरी स्टेट का डेटा, ठीक है। वही डेली एंट्री रिपोर्ट, सर्विस डिलीवरी एंट्री रिपोर्ट और की कंपोनेंट्स फिर वही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा और आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि स्टेट की जो डैशबोर्ड है उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट के जो डैशबोर्ड है उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और आपके ऑप्शंस तो आपको पता ही है। तो एक जो मेजर प्रॉब्लम थी ये लॉगिन वाली, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपके DCPM कैसे अपने पोर्टल पे जा करके आपके दोनों तरीके के लॉगिन इश्यूज को रिजॉल्व करें। तो यहाँ पर हम कवर कर लिए हैं सारा SWC पोर्टल। यदि फिर भी मुझसे कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी CHO साथियों को फॉरवर्ड करें और उनको शेयर करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि यह देखें और इसे देख करके अपनी रिपोर्टिंग करें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आप आगे आने वाले वीडियोस को भी देख पाएँ। इस चैनल के माध्यम से मैं तरह तरह के वीडियो जो NHM या SWC से रिलेटेड हैं, जिनमें CHO, स्टाफ नर्स, EMO और आशा ANM का रोल होता है, उनके ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ। आप इस चैनल में जाएंगे, अदर वीडियोज में जाएंगे तो आपके काम का बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल से बाहर जाने से पहले आप इसके वीडियो सेक्शन में जाएं और भी वीडियो देखें, जैसे DVDMS से रिलेटेड, CHO MIS से रिलेटेड और NCD पोर्टल, DVDMS पोर्टल, बहुत से वीडियो मैंने ऐड किए हैं। आप लोग उनको देखें और उनका फ़ायदा लें। और जाते जाते लास्ट में एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो लगाऊं तो आप लोग उसको देख पाएँ। थैंक यू सो मच।